देव, आपने माँ से बात की? बोला घर चला गया है। माँ खुद खाना बना रही है। वो खाना बना रही है तो बात नहीं कर पाया। वो खाना बना रही थी इसलिए आप बात नहीं कर पाए? नहीं, मतलब उसका मूड ठीक नहीं है। देव, वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग सब आप पे ही डिपेंड करता है। वो आपकी ही सुनती है। मैं बात कर लूंगा माँ से। पर कब? ट्राई कर रहा हूँ ना। कल भी तो आपने यही कहा था। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बारे में किसी को बताना चाहते। मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे बारे में श्योर भी नहीं है। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देव, क्यों लड़ रही हो मुझसे? बिकॉज आई एम वरीड, हमारे लिए, उनके लिए। पर आप समझ ही नहीं पा रहे। मुझे तो लग रहा है कि मैं उन्हें माँ बुलाने का हक खोते जा रही हूँ। डोंट बी सिली। नहीं, मैं सिली बातें नहीं कर रही हूँ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको उन्हें बताना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूँ? लेकिन आप उन्हें बता भी तो नहीं रहे। Like I said, I'm trying. मैं बात करता हूँ। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ देव। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं देखती हूँ मेरी आंखों के सामने तू और कितने दिन तक ये झूठ चलाता रहेगा। माँ, कैसे? तो फिर ये चूल्हा क्यों? जिसे देखो मेरे झूले के पीछे पड़ गया है बस। माँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। देख, अब तू ऑफिस जाने लगी है तो क्या अब तू पुराने दोस्तों के साथ बात भी नहीं करती? हाँ, करती हूँ ना। आपको पता है हमारा ना एक ग्रुप चैट भी है जिसमें हम रोज बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी मेरा पुराना साथी है जो छूट गया था। याद आ गई तो पास रख लिया। अब जा जा जा, तू ऑफिस जा। अरे लड़कियां रसोई में एक बार आ जाएंगी ना तो बस रसोई में ही रह जाती है और मैं नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ ऐसा हो। ओके माँ, चलो मैं जाती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी जी। आंटी जी, भोला भैया कहाँ है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज से ये सब मैं ही करूंगी। बहुत मुश्किल से आपका बीपी नॉर्मल हुआ है और आपका ब्लड लेवल भी बॉर्डर लाइन पे है। ये सब किताबी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। तो फिर मैं सब्जी काटने में आपकी मदद करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। आंटी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। तुम बस मुझे इतना बताओ कि मुझे क्या खाना है, मैं अपने हाथों से बना दूंगी। वो आंटी जी स्प्राउट्स, एक मिनट। आंटी जी, ये स्प्राउट्स मैंने कल रात भिगो के रखा था। तो जीजी, गीता बहन जी कह रही थी कि बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो पर ना हमेशा अपनी माँ की रहती है, सास की कभी नहीं होती वो।
जीजी, आप क्या सोचती हैं कि गीता बहन जी सही कह रही थी? पता नहीं भाभी। आंटी जी, मैं आंटी जी, आप इतना सारा काम कर रहे हो, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। अगर आपको खाना बनाना है ना तो आप बना लीजिए, लेकिन मेरी हेल्प तो ले लीजिए। अरे वाह बंगालन, बड़ा हक जता रही हो मेरी जीजी पे। अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो वो तुमसे क्यों मांगेगी? मुझसे कहेंगी ना। आंटी जी, मैं तो सिर्फ बस आखिर तू लगती क्या है इनकी? चल जा अपनी लिखा पढ़ी कर ले जाके। देखा जीजी, अरे और मूंग की दाल का फर्क नहीं पता है। चलिए दाल गलाने। वैसे भाभी जो आप कह रही थी वो सही है। इंसान को अगर मदद चाहिए तो वो अपनों को जरूर आवाज देगा। आंटी जी, आप चाहे तो किसी को भी आवाज दे सकते हो, लेकिन किसी की तो हेल्प ले लीजिए। इनफैक्ट मेरे पास अच्छे हेल्थ फूड रेस्टोरेंट का नंबर है, वहां से मंगा सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके फैसले मैं लूंगी, कोई और नहीं। किसी और को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी, इतना सारा खाना और वो भी तीनों टाइम, इतना सारा काम अगर आप करोगी तो बीमार पड़ जाओगे। अपने घर का काम निपटा के बाकी 6 घरों में काम करके आती थी। अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर मर नहीं जाऊंगी। आंटी जी, मैं तो सोनाक्षी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना। बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर यही होगा तुम अपने काम से मतलब रखो। जीजी, आपने बहुत अच्छा किया। और गरीब की बेटी तो हमेशा ही आपसे कहती थी नौकरों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे बहुत ही अच्छा किया आपने ना, उसे उसकी जगह दिखा दी। एरिना, आई डोंट गेट इट। अगर देव बाबू नहीं बता रहे तो सुना तो बता सकती है ना। अरे दादा, कर दी ना हमने टिपिकल लड़कों वाली बात। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? की बोल जो तुम? आप ये कह रहे हो कि देव के अपने घर में बताने से पहले सोना को बता देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दादा, लड़के को पहले बताना होता है। दैट्स द रूल। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, होता है दादा। सोचो कि लड़की ने अपने घर में बता दिया और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में नहीं बताया, कितना एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए। हेलो, हम लोग सोना की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। ओके, एंड पॉइंट नंबर 1, देव बाबू ऐसे नहीं है, इज अ गुड पर्सन। एंड पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, माँ और हिटलर। आई नो हिटलर थोड़े मेरे साथ है, लेकिन इंटेलिजेंट और समझदार है, वो सब समझते हैं। ओके, रूल्स आर रूल्स, और मुझे लगता है कि देव को पहले बताना चाहिए।